कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा की जगह नया बिल लाने पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि धीरे धीरे मोदी सरकार सब खत्म कर देगी। उन्होंने मनरेगा का महत्व समझाते हुए कहा कि मनरेगा का मकसद था पंचायतों का सशक्तिकरण। पहले पंचायतों के पास पैसा जाता था और ग्राम पंचायत परियोजनाओं को तय करते थे, लेकिन अब ये केंद्र सरकार तय करेगी। इसीलिए सिर्फ नाम का बदलाव नहीं, मनरेगा का बेसिक कैरेक्टर ही बदल दिया गया। संविधान से मिले कानूनी हक को खत्म किया गया है। मोदी सरकार धीरे धीरे सब खत्म कर देगी। पहले आरटीआई खत्म किया, मनरेगा खत्म किया और एक दिन ये खाद्य सुरक्षा कानून को भी छीन लेंगे। ये रणनीति के तहत हुआ क्योंकि मनरेगा में किसानों, मजदूरों, आदिवासियों को अधिकार दिया गया था, जिसे बिना विपक्ष से चर्चा किए ही खत्म कर दिया गया है। सुनिए क्या कुछ कहा है जयराम रमेश ने। क्योंकि मनरेगा का एक महत्वपूर्ण मकसद था पंचायतों का सशक्तिकरण। पंचायतों को पैसा जाता था, जो परियोजनाएं थी वो पंचायत तय करती थी, आइडेंटिफाई ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता था। अभी केंद्र सरकार तय करेगी कहां रोजगार, कब रोजगार, किसको रोजगार। तो ये बिल्कुल, ये सिर्फ नाम बदलाव नहीं है। महात्मा गांधी का नाम तो हटाया ही दिया है, वो बात है, वो हकीकत है, पर उसके अलावा और बहुत गंभीर परिवर्तन लाए गए हैं, मूल परिवर्तन लाए गए हैं, बेसिक कैरेक्टर बदला गया है। एक कानूनी हक जो संविधान से जुड़ा हुआ था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से आया कानूनी हक, वो कानूनी हक को समाप्त किया गया है। और ये एक जाने माने साजिश है। पहला आरटीआई को खत्म किया, वो पहला कानूनी हक यूपीए सरकार का आरटीआई था, आरटीआई को खत्म किया। कल मनरेगा को खत्म किया। मैं आज कहता हूं तीसरा निशाना वन अधिकार अधिनियम होगा, चौथा निशाना भूमि अधिग्रहण कानून होगा। ऐसे तो भूमि अधिग्रहण कानून में काफी बदलाव लाए गए हैं, पर उसको पूरा भी समाप्त कर सकते हैं। और एक दिन आएगा जब खाद्य सुरक्षा कानून, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको नाम बदलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना